पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बिहारी आपको बताइए ना मैम, 10% होगा TR 1 TR 2 में बहाल अभी तक 10% हुआ होगा या 15%, 20%, 80% कहाँ का है? तेजस्वी जी बोले रोजगार हम पहले सिग्नेचर से 10 लाख देंगे। आप यही न बोल देते भाषण में कि 10 लाख में जो है ना 1 लाख देंगे बिहारी को या 10 हज़ार देंगे बिहारी को और 9,90,000 हम देंगे यूपी वाला और अदर स्टेट को। वोट देगा आपको बिहारी और नौकरी दीजिएगा बाहरी। बारे वाह, ये कहाँ का मतलब है? यदि वोट देंगे हम तो नौकरी लेंगे हम, नहीं तो गद्दी से उठा करके उड़ा करके कहाँ फेंक देंगे, नामो निशान बिगड़ जाएगा, समझे? देखो नाइट गार्ड है ना मैम स्कूल में, उसको 12,000 रुपया कर दिया सरकार। इधर कंपनी के द्वारा आया है, समझे? कंपनी के द्वारा 12,000 दे रही है। यही है बिहार बोर्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, बिहार में फिजिकल ट्रेनिंग टीचर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री अभी तक किसी तरह का आश्वासन नहीं दिए। लेकिन लगातार ये लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो हम लोगों का सैलरी होता है, निर्धारित सैलरी जो सरकार की है वो मात्र 8,000 है। 8,000 में अब बाखूबी आप लोग समझ सकते हैं इतनी महंगाई में लोग कैसे अपना भरण पोषण कर पाते होंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे में, क्या उम्मीद है बिहार सरकार? देखिए, मैं मोनू रंजन, मैं आज से नहीं, आज 18 साल 20 साल से फिजिकल टीचर का कार्य कर रहा हूं और निःशुल्क ट्रेनिंग भी देता हूं पूरे बिहार के बच्चों को। मैं बिहार सरकार को ये बोलना चाहूँगा कि शारीरिक शिक्षक एक अभिशाप है आपके लिए, और हम लोगों को एक शब्द से अंशकालीन शब्द को जो हम लोगों के अति में ये विशिष्ट शिक्षक में एक अभिशाप के तौर पे अंशकालीन शब्द को लगा करके पार्ट टाइम करके और हम लोगों को 60 साल के लिए नौकरी में रखी गई है। हम लोग नियुक्त हुए हैं, हम लोग नियमावली के द्वारा आए हैं, नियोजन इकाई के द्वारा आए हैं। जितने भी जैसे होता है ना प्रखंड वाले, पंचायत वाले शिक्षक, जिला वाले शिक्षक, सब अभी इससे पहले जो भी था विशिष्ट शिक्षक से पहले वो सभी नियमावली के द्वारा ही आते थे, लेकिन उसके द्वारा हम लोग आए हैं, योग्यता परीक्षा पास करके आए हैं। उसके बाद एक बोलते हैं कि अंशकालीन में आप लोग को रखेंगे। क्यों भाई? फिजिकल टीचर जब अंशकालीन रहेगा तो कहाँ अंशकालीन है? आपके टाइम टेबल में तो बता दीजिए आप अंशकालीन हम लोग कहाँ हैं? चेतना सत्र में फिजिकल टीचर को रहना है। चेतना सत्र दैट मीन्स कि आपका 9 बजे से लेकर 9:30 10 बजे तक जो चेतना सत्र होता है उसमें ड्रिल होता है, उसमें प्रार्थना कराना पड़ता है, असेंबली कराना पड़ता है, उसमें हम लोग को रहना है। उसके बाद हम लोग को 2:30 बजे से 4 बजे तक हम लोग को खेल का पीरियड लेना है, खेल का पीरियड लेना है। अब ये बता दीजिए कि कोई भी आदमी 9 बजे से लेकर 4 बजे तक काम करेगा और कर रहा है, और भी शिक्षक 9 बजे से लेकर 4 बजे तक कर रहे हैं, तो सरकार हमको बताए ना भाई कि कहाँ हम अंशकालीन हैं। और अंशकालीन हम लोग नहीं रहते हैं तो विद्यालय में कोई डिसिप्लिन नहीं रहता है, डिसिप्लिन वे में नहीं रहता है। यहाँ के पाठक हम लोग का तारीफ करते हैं कि वो लोग बहुत अच्छे टीचर हैं, वो डिसिप्लिन कायम करेंगे। एक दाहिना हाथ होता है प्रिंसिपल का, ये के पाठक का मानना है, के पाठक सर का, हम उनका बहुत ही वेलकम करते हैं। लेकिन जिस तरह से हम लोग का वो तारीफ करते हैं उस तरह से हम लोगों को भी सुख सुविधा दिया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं और आज से ही परेशान नहीं है। 2019 के बाद एग्ज़ाम देने के बाद से जब हम लोग 2021 में बहाल हुए हैं 22 में, तो अभी से उस समय से 2 साल हो चला है अभी तक, और उस समय से हम लोग परेशान हैं। आप ही बताइए कि 8,000 में इस महंगाई में सरकार का कोई भी एक कार्यकर्ता, एक MP MLA कोई भी क्या अपना वो घर चला पाएंगे 8,000 में? नॉर्मल से नॉर्मल फैमिली को मैं बताता हूँ कि आज की इस महंगाई में 1,000 में सिलेंडर आता है मैडम, और एक बूढ़ी माँ है, एक बच्चा है, 2 बच्चे 4 बच्चे हैं, यदि घर में छोटा भाई है, छोटी बहन है, तो उसको हम कैसे उसका लालन पालन करेंगे? आप ही बता दीजिए, कैसे हम लोग अपना जीवन का जो है वो 8,000 में कैसे करेंगे? और 60 साल का पीरियड और उसमें अंशकालीन, आप बताएं ना सरकार के हम अंशकालीन कहाँ हैं? और 60 कोई भी यदि ठीक है टर्म होता है, यदि हमको सरकार का दिन है फिजिकल एजुकेशन को ऐसे रखेंगे तो कैसे रखेंगे? आप साल भर के लिए रखेंगे ना, ऐसे 9 महीने के लिए रखेंगे ना कॉन्ट्रैक्ट जो, तो कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, क्योंकि 60 साल की नौकरी है सबसे पहले, और उसमें कह दे रही है कि 6 आपको अंशकालीन रखेंगे। इसी पे आप अंशकालीन हैं, इसीलिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली में आप शामिल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? इससे पहले जो भी आप क्यों एग्ज़ाम लिए फिर?
आपने फिर नियुक्ति पत्र में क्यों नहीं बताया कि आपको ऐसे ऐसे करेंगे, आगे जो नियमावली है उससे आपको निकाल देंगे? ये सारा चीज़ बहुत ही गलत हो रहा है हम लोग के साथ। आप लोग को नियुक्ति पत्र मिला, उस पे किसी तरह का कोई भी चीज नहीं लिखा हुआ था, प्रतिबंध तो मतलब आप लोग को अंधुनी में रखा गया था? हाँ, हम लोगों को एकदम डार्क में रखा गया है। डार्क में सैलरी के हम लोग का जब पेमेंट, जब हम लोगों का एग्जाम हो गया ना, उसके बाद हम लोग का कैबिनेट होता है। बीपीएससी में अभी लाखों लाख शिक्षक हुआ ना बहाल, पहला TR1 में 1,20,000 1,10,000 बहाल हुआ, यही गांधी मैदान है। यहीं पे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी यहीं पे नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। और हम लोग सभी, एक काम नहीं, हम लोगों से दक्ष का काम करवाया जा रहा है, हम लोगों को जनगणना का काम करवाया जा रहा है, हम लोगों को जितना खेल आयोजन है, अब कोई भी खेल आयोजन आधा घंटा में तो पॉसिबल है नहीं, 3 दिन 4 दिन तक लगातार चलना है, उसका टैसिट बनाना है, कितना टीम आ रहा है, किसका ये होगा, मतलब हम लोगों से सारा काम ले रही है सरकार। BLO भिक्षक सारा काम करवा रही है, जनगणना घर घर जाइए, 8,000 में सारा काम। और बोलेंगे ना, अब विभाग जाते हैं ना, देखो सुनिए, विभाग जब जाते हैं ना, ये अंसारी जी हैं डिप्टी, हम बता भी देना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, इतना उनका रवैया, इतना लैंग्वेज उनका खराब है। आप लोग अंदर कैसे आ गए? आप लोग हैं पार्ट टाइम, आप लोग हैं अनुदेशक। तो भाई अनुदेशक का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्टर। यदि हम इंस्ट्रक्टर हैं, हम फिजिकल एजुकेशन टीचर 2012 से पहले या 2020 से पहले जितने भी बहाल हुए हैं उनका नाम दिया गया फिजिकल एजुकेशन टीचर। हम लोग के साथ सरकार क्या की, पद को नाम चेंज कर दिया गया, शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक। ऐसा कोई पद बिहार में अभी तक नहीं कर रहा था। और हम लोग मात्र कितनी संख्या में है मैम? 1500 से 2000 तक। सरकार हम लोग को समायोजित करे, जो भी पहले भी आज 20,000 25,000 जो भी फिजिकल टीचर आपके यहाँ कार्यरत हैं उसमें हम लोग को समायोजित करे, क्योंकि हम लोग के साथ टैलेंट है, BPEd MPEd किया हुआ, और कहाँ से LNIP जो एशिया का नंबर 1 कॉलेज है फिजिकल एजुकेशन का, नंबर 2 में आ जाइए HVPM, वहाँ से BPEd MPEd करके NIS करके आदमी आकर के आपके पास 8,000 आएगा। और आप बोलते हैं कि नहीं हम कैरियर इन स्पोर्ट्स कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी खोलेंगे स्पोर्ट्स का और फिर शारीरिक शिक्षक का। आप हमको बताइए ना कि हम लोग हैं कहाँ, जो हम लोग इतना लगन से मेहनत करके दूसरे स्टेट में जा करके BPEd MPEd करने जाए। महाराष्ट्र कहाँ है मैम? बिहार में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे बिहारी का श्राप सुन करके 2-2 साल 4-4 साल 5-5 साल पढ़ करके आज आप नौकरी भी दे रहे हैं, तो कोई डोमिसाइल नहीं है। बिहारी आपको बताइए ना मैम, 10% होगा TR1 TR2 में बहाल अभी तक, 10% हुआ होगा या 15%, 20%, 80% कहाँ का है? तो इसमें बिहार वाले को कहाँ नौकरी मिल रहा है? जो तेजस्वी जी बोले एक साल में 4 लाख नौकरी, एक साल में 4 लाख नौकरी। और दूसरा बात क्या, 1 लाख में 4 लाख, एक साल में 4 लाख, और रोजगार हम पहले सिग्नेचर से 10 लाख देंगे। तो 10 लाख आप यही न बोल देते भाषण में कि 10 लाख में जो है ना 1 लाख देंगे बिहारी को, या 10,000 देंगे बिहारी को, और 9,90,000 हम देंगे यूपी वाला और अदर स्टेट को। यही लिख बोल देना चाहिए। वोट देगा आपको बिहारी और नौकरी दीजिएगा आप बाहरी। बारे वाह, ये कहाँ का मतलब है? यदि वोट देंगे हम तो नौकरी लेंगे हम, नहीं तो गद्दी से उठा करके उड़ा करके कहाँ फेंक देंगे, नामो निशान बिगड़ जाएगा। समझे? आप लोग 6 महीना से, साल भर से, 2 साल से शारीरिक शिक्षक आपको पागल नजर आ रहा है। आपका जो कुत्ता जो टहलाता है ना, सिक्योरिटी में गार्ड रहता है ना, उसका वेतन है 42 और 45,000 रुपया। आपके घर का जो रसोई का काम करता है ना, उसका वेतन है 22,000 रुपया। ठीक है ना? और टोला सेवक, सबसे बड़ा चीज देखिए ना, श्राप हम लोग के लिए बहुत बड़ा श्राप। टोला सेवक और ये मरकस वाले लोग, मैट्रिक भी पास नहीं है वो लोग, 8वां 9वां 10वां भी किसी तरह पास कर गए हैं। और BPEd MPEd मैम इक्विवेलेंट होता है BEd और MEd, उनको नहीं समझ में आ रहा है। हमारा कहने का मतलब है, यदि हम उस कुशल हम शिक्षक हैं और वो भी एक स्पोर्ट्समैन है, तेजस्वी जी एक स्पोर्ट्समैन है ना, IPL में वो खेले, लेकिन भले खेल नहीं पाए, भले 11वां-12वां नंबर में वो रहे, हमको चले बिहार को रिप्रेजेंट किए ना वो कहते हैं कि हम धोनी के साथ में भी प्रैक्टिस किए हैं, धोनी भी हमारे साथ में खेला है, विराट कोहली भी हमारे साथ खेला है, रैना भी हमारे साथ खेले हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग कहाँ अब खेलने जाए? आप यहाँ मेडल दिखाओ और नौकरी पाओ, मुख्यमंत्री ने यही ना दिया है। फिजिकल स्पोर्ट्समैन में जो अभी जो एक स्कीम आया है, स्पोर्ट्स पॉलिसी जो लागू किया गया है बिहार में,
कैसे यहाँ से स्पोर्ट्समैन निकलेगा? जब फिजिकल टीचर जो उसको ट्रेंड करेगा, जो गोल्ड मेडलिस्ट के लिए उसको ट्रेंड करेगा, और कहाँ कुछ हो रहा है? बताए ना हमको, सरकार हमको बताइए ना कि क्या करेंगे हम लोग इस 8,000 में? एगो ड्राइवर मिलेगा 8,000 में? बिल्कुल नहीं। हम लोग ही पूछते हैं ना ड्राइवर से। एगो नाइट गार्ड है ना मैम स्कूल में, उसको 12,000 रुपया कर दिया सरकार। इधर कंपनी के द्वारा आया है, समझे? कंपनी के द्वारा 12,000 दे रही है। यही है बिहार बोर्ड, जिन्होंने हमारा योग्यता परीक्षा लिया था। 1 घंटा के लिए ये बहाल निकाली थी, 1 घंटा के लिए योगा टीचर एंड फिजिकल टीचर। ये जो सभी 120 बच्चों को और 120 बॉयज़ और 120 गर्ल्स का जो हॉस्टल में रखने के लिए, जो बच्चों के लिए एक फिजिकल टीचर का निर्धारण किया गया था 1 घंटे के लिए, अंशकालीन और अनुदेशक के तौर पे वो 1 घंटे के लिए मात्र 12,000 रुपया दे रही है 1 घंटे के लिए। और हम लोग यहाँ 8-8 घंटा स्कूल में ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग को 8,000 रुपया मिल रहा है। ये कहाँ का है? मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी नौकरी दे रहे हैं और एक तरफ हम लोगों को विवश कर रहे हैं कि आप लोग नौकरी छोड़ दीजिए, क्योंकि अब हम लोग लाचार हो गए हैं। 8,000 में हमारा घर परिवार नहीं चलेगा। नीतीश जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप अपनी ये नौकरी 8,000 की अपनी पास रखिए। आप अगर 1 महीने के अंदर हम लोग के लिए कुछ अच्छा निर्णय नहीं लेते हैं तो हम लोग अब मकर संक्रांति के बाद हम लोग सामूहिक त्याग पत्र देंगे। सभी लोग हाथ उठाइए और सामूहिक त्याग पत्र देंगे। नहीं मैम, ये जो नियमावली है ना, जिसमें कि सक्षमता परीक्षा लेगा, सक्षमता परीक्षा यदि हम लोग से नहीं लिया जाएगा तो हम लोग उसी दिन त्याग पत्र देंगे। और 1-2 को नहीं, जितना भी कार्यरत है ना, सब एक साथ देंगे। अब मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री के सामने देंगे उनके। अभी जैसे क्या हो रहा है ना केंद्र में हो रहा है ना, जैसे ओलंपिक वाला सब जितना भी मेडल उडल, जितना पद्मश्री का ये है, कुश्ती वाला सब लौटा रहा है ना, उसके दरवाजे पे रख दे रहा है ना, वैसे ही हम लोग भी करेंगे। दरवाजे पे अति रिजिग्नेशन लिख कर साट देंगे। अच्छा, देखिए बिहार में सभी लोग, गठबंधन के जितने भी अंदर के लोग हैं और जो बाहर के लोग हैं, अपना साक्षी मलिक को देख लीजिए, स्पोर्ट कितनी अच्छी खिलाड़ी रह चुकी है, उनको भी मजबूरन देना पड़ रहा है। आप लोग भी टीचर, आप लोग को भी मजबूरन देना पड़ रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? अब तो समझ में नहीं आता। ये सब 8,000 रुपया हम लोग को दे रहे हैं, 1 साल में 200 रुपया बढ़ाने की जो बात की जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम लोग को बस यही डिमांड है कि अब हम लोग को उस एग्ज़ाम में हर हाल में शामिल करना होगा उनको, नहीं तो फिर नतीजा यही होगा कि हम लोग एक साथ दे देंगे अपना त्यागपत्र। क्योंकि इतना मतलब बुरा लगता है जब सब लोगों को मिल गया और हम लोग को इस चीज़ से बाहर कर दिया गया और साफ साफ लिख दिया गया कि आप लोग शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हैं, आप लोग को एकदम कुछ नहीं मिलने को है। जहाँ तक कुछ लोग सचिवालय भी गए, वहाँ से खदेड़ दिया गया। मतलब इतना बेइज्जती, क्या मजाक समाज के रखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये लोग आखिर क्या पॉलिटिक्स करते हैं। स्पोर्ट्स समझ है मतलब आप लोग ऐसे बोलते मेडल लेकर आओ और अपना DSP तक का मैं पद देने के लिए तैयार हूँ, तो फिर ये क्या है? हम ही लोग के माध्यम से होगा ना। जब बेस जिस किसी भी मकान का पिलर ही ना हो मजबूत, तो वो बिल्डिंग रहेगा क्या? जब हम लोग बेसिक बच्चों को, जब मिडिल स्कूल में हम लोग हैं, हाई स्कूल में हम लोग हैं, जब हम उस लोग को नहीं अभी तक बेसिक से सिखाएंगे तो आगे जाके वो कैसे मेडल लाएंगे? ये भी तो सोचना चाहिए। के पाठक कभी जब गए थे एक जगह स्कूल में, वहाँ हम ही लोग के जैसे एक हैं जो वहाँ के क्लास टीचर बने हुए थे, उनको बहुत प्राउड फील हुआ कि चलो आप एक अनुदेशक हो और क्लास टीचर हो, तो इस पर मैं विचार करूँगा। और अभी 15 दिन 8-10 दिन पहले ही बोले थे पाठक जी ने कि अब हम आप लोग को इस तरीक़ा से नहीं रहने देंगे और आप लोग के लिए हम कुछ सोचेंगे। तो बस यही हम सुनने के लिए हम लोग चाह रहे थे कि कितना जल्दी हम लोग का हो। हम लोग बहुत उम्मीद बैठे थे लगा के कि इसमें एग्ज़ाम में हम लोग को शामिल किया जाएगा, बट नतीजा ऐसा आया कि हम लोग को मजबूरी बस यहाँ आना पड़ा। मतलब कब तक आप लोग के साथ ये हम लोग पूछना चाहते हैं, आखिर क्यों हम लोग इतना जिल्लत भरी ज़िंदगी क्यों जिए मैडम? जबकि हम लोग जो एक स्पोर्ट्समैन तैयार करते हैं, विधिवत हम लोग का 2019 में स्टेट लिया गया, स्टेट लेने के बाद बहाली की गई, बहाली करने के बाद हम लोग का 8,000 रुपये महीना पे रखा गया। ये शर्म आती है हम लोग को खुद अपने आप पे कि आखिर हम लोग बिहार में जॉब कर रहे हैं, जो कि हमारे कितने मित्र हैं जो 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर से जा के अपना वहाँ पे रह के या बाइक से जाके जैसे भी जाके वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं और खाने के लिए मोहताज हैं। तो मैडम बस आपके चैनल के माध्यम से हम लोग यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे बिहार के टॉपेस्ट यहाँ पे स्पोर्ट्समैन अभी भी जो कि तैयार करते हैं, सारे फिजिकल टीचर यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग का एकदम यही आह्वान है कि अगर नहीं होता है हम लोग का तो हम लोग सामूहिक रूप से त्याग देंगे।
अगर शामिल कर लिया जाता है तब तो ठीक है, और नहीं तो सामूहिक रूप से हम लोग त्याग देने के लिए तैयार हैं। तो देखिए फिजिकल ट्रेनिंग टीचर जो भी यहाँ पे मौजूद है, अलग अलग जो जिला से आए हुए हैं, उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अगर बिहार सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो त्याग पत्र इनके तरफ से भी दिया जाएगा, क्योंकि इनकी जो संख्या है बिहार में मात्र 2000 है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो संख्या है यूपी का है। अब बिहार सरकार को सोचना पड़ेगा और मजबूरन सोचना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के लोग ही उनको सत्ता में लाया है, और बिहारी को लोग अगर चाहेगा तो उनको सत्ता से उखाड़ के फेंक सकता है। साफ तौर पे ऐलान है कि अगर उनकी बातों को माना जाएगा तभी तो खैर है, नहीं तो फिर त्याग पत्र सभी का उनके चौखट तक जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।